ए नावाचा ॲरे 1 2 42 23 12 24 55, ठीक है। एकदम छोटा सा सॉर्टेड सा एरे ले रहे हैं हम लोग, एकदम ज़्यादा बड़ा एरे नहीं है ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। कितने एलिमेंट फिर टोटल? 3 3 6 और 1 7, बराबर। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला रहेगा, पहले क्या रहेगा? स्टार्टिंग ऑफ एन एरे। दूसरा रहेगा एंड ऑफ एन एरे। और तीसरा रहेगा स्टेप्स, ठीक है। क्या क्या बोला है? स्टार्टिंग, एंडिंग एंड स्टेप्स। तो अगर मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, एक एरे में का, अब अगर मैं यहां पे बोलूं b इक्वल्स टू ए ऑफ कोलन कोलन, तो अब ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया क्या? कौन से 3 पार्ट है? पहला पार्ट रहेगा स्टार्टिंग ऑफ योर एरे, सेकेंड रहेगा एंडिंग ऑफ एन एरे, थर्ड रहेगा स्टेप्स, बराबर है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तीनों इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप कौन सा रहेगा? +1, दैट इज +1। तो फिर इनिशियलाइजेशन क्या बनेगा? इनिशियलाइजेशन बनेगा स्टार्टिंग ऑफ एन एरे, स्टेप बनेगा, सॉरी कंडीशन बनेगा एंडिंग ऑफ एन एरे, और स्टेप तो बाय डिफॉल्ट अपन ने क्या बोला, अगर नहीं दिया हुआ है तो कौन सा रहेगा? +1 रहेगा। इतना याद रहेगा। इसी का एग्जैक्टली अपोजिट, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ कोई एक नेगेटिव नंबर दे दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या दिया है? नेगेटिव नंबर दिया, वैसे ही क्या बोला जाएगा फिर? स्टेप। स्टेप क्या है? -1, मतलब क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो पहला कहां से स्टार्ट होगा? एंडिंग ऑफ एन एरे, जब बिकॉज वो नेगेटिव है इसलिए एरे की शुरुआत कहां से होगी? एंडिंग ऑफ एन एरे। कहां तक जाएगा? तो स्टार्टिंग ऑफ एन एरे तक, ठीक है। क्या बोला है? अगर मैंने यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव नंबर होता है, लेटर से मैंने क्या दे दिया? 4 दे दिया, तो कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग ऑफ एन एरे। कहां तक जाएगा? एंडिंग ऑफ एन एरे। अगर स्टेप क्या है? नेगेटिव है, चाहे फिर वो -1 हो, -2 हो, -4 हो, -7 हो, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है तो एरे कहां से स्टार्ट होगा? एंडिंग ऑफ एन एरे। और कहां तक जाएगा? टिल स्टार्टिंग ऑफ एन एरे। क्लियर आहे का इथपर्यंत? पक्का? तर समजा जर आता मी इथे जर लिहिलं ए ऑफ कोलन कोलन -1, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एंडिंग ऑफ एन एरे से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? स्टार्टिंग ऑफ एन एरे। और कितने से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोला है अपन ने? -1 से, मतलब हर एक नंबर को लेगा। और अगर अब मैंने -2 बोल दिया तो हर एक अल्टरनेट नंबर को लेता था। सेम चीज कहां से स्टार्ट होता था? 55 से, उसके बाद में 12, उसके बाद में 42, उसके बाद में 1, बराबर है। ये कब? अगर आपके पास में सिर्फ क्या है? स्टेप दिया हुआ है, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन नहीं दी है तो। क्लियर हो गया? अगर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों नहीं दिया है तो फिर एज इट इज। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना हो जाएगा? +1, और वो प्लस में है इसीलिए पहला ब्रैकेट में क्या बनेगा? स्टार्टिंग ऑफ एन एरे। कहां तक जाएगा? एंडिंग ऑफ एन एरे। इतना समझ में आ गया क्या अभी? बस इतना सा कंसेप्ट है। क्लीन आहे? समजलं आता? तर मग आता आपण इथून 2 ते 3 दिवसाआधी लीफचे काही फंक्शन्स बघितले होते। टोटल फंक्शन्स किती होते? 14। कोणते कोणते होते? मीन, मैक्स, लेंथ, सम, कॉपी, काउंट, क्लियर, उसके बाद में अपेंड एंड इंसर्ट, उसके बाद में सॉर्ट और रिवर्स, पॉप और रिमूव, और इधर 4 फिर वो 4 रहेंगे कॉपी, काउंट, क्लियर और इंडेक्स, बराबर. टोटल असंच लक्षात ठेवलं होतं ना आपण. पहिले 4चा पेयर, तो 4 कोणता होता? मीन, मॅक्स, लेंथ आणि सम. त्याच्यानंतर 2-2चे पेयर, एक पहिला होता अपेंड आणि इन्सर्ट, दुसरा होता पॉप आणि रिमूव्ह, त्याच्यानंतर एक होता सॉर्ट आणि रिवर्स, बराबर. त्याच्यानंतर मग काउंट, कॉपी, क्लियर आणि इंडेक्स. समजलं का? पक्का?
आता याच्यातले काही असे होते जे आपण ऑलरेडी करून चुकलेलो आहे विदाउट यूजिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन. जैसे कल में हम लोगों ने देखा था मीन विदाउट यूजिंग मीन, मैक्स विदाउट यूजिंग मैक्स, लेंथ विदाउट यूजिंग लेंथ, सम विदाउट यूजिंग सम. बराबर है. वैसे ही अपेंड विदाउट यूजिंग अपेंड. अब बताओ एक एरे है आपके पास में, ठीक है. एरे के अंदर में चलो यही वाला एरे लू क्या. अब इस एरे में मुझे क्या करना है, अपेंड करना है 99. सिर्फ अपेंड नाम का फंक्शन यूज नहीं कर सकते, बाकी कोई भी फंक्शन आप लोग यूज कर सकते हो. तुम्हाला वाटेल तो फंक्शन वापरा, फक्त अपेंड फंक्शन नहीं वापरणार. इंसर्ट कर दो कहां पे, हाँ लास्ट इंडेक्स पे. लेकिन लास्ट इंडेक्स पता है क्या, नहीं. तो फिर लेंथ प्लस 1 कर दो या फिर लेंथ कर दो. इंडेक्स कहां तक जाता है, लेंथ माइनस 1 तक. अगर टोटल 4 एलिमेंट है तो इंडेक्स कहां तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा ना. तो लेंथ पे अगर मैं इंसर्ट कर दूं तो चलेगा. देखो फिर क्या करूंगा, ए डॉट इंसर्ट. इंसर्ट नाम का फंक्शन क्या लेता है, दो वैल्यू लेता है. एक लेता है इंडेक्स और एक लेता है वैल्यू. वैल्यू तो मेरे को पता है कितना है, 99. इंडेक्स कौन सा है फिर, इसका लेंथ. लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, एलियन ऑफ ए. सिंपल है क्या. करके देखो इसको रन. प्रिंट करेंगे हम लोग इसको अभी, ए को. आ गया क्या लास्ट में 99. कसं केलं समजलं का, पक्का. त्याच्यानंतर आता इन्सर्ट करायचं आहे विदाउट यूजिंग इन्सर्ट फंक्शन. अब लेटेस्ट से मेरे पास में ये एक एरे है, ठीक है. इस एरे में मुझे 42 और 23 के बीच में 99 ऐड करना है. 42 और 23 के बीच में, मतलब कौन सा इंडेक्स आ रहा है, थर्ड इंडेक्स है. तो आपको अभी दो चीजें दी हुई है, कौन सी, इंडेक्स पता है और वैल्यू पता है. इंडेक्स कितना है, 3 है. वैल्यू कितना है, 99 है. इतना यूज करके और इंसर्ट फंक्शन बिना यूज किए आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है. क्या करोगे, ऐसा किया तो चलेगा क्या. मैं क्या करता, पहले एक बी नाम का नया एरे बना लेता. कहां से, ए के स्टार्टिंग से 3 तक विथ एवरी एलिमेंट, ठीक है. और एक दूसरा एरे बनाता हूं ए के थर्ड एलिमेंट से स्टार्ट होकर एंडिंग तक. मतलब जहां पे मुझे ऐड करना है वहां से मैंने दो अलग अलग एरे बना लिए क्या. देख लो, अगर मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करूंगा बी, प्रिंट करता हूं सी को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऐड कहां पे करना है, 42 और 23 के बीच में. 42 और 23 से बराबर मैंने दो अलग अलग स्प्लिट लगा लिए क्या. समझा, पक्का. इथपर्यंत लक्षात आलेलं आहे. आता काय कराल, आता असं म्हटलं जाते की दोन ॲरेची जर ऍडिशन केली तर ते दोन्ही ॲरे एकामेकाच्या बाजूला येऊन चिपकतात. जसं फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया बी प्लस सी, तो मेरे को क्या मिलेगा, वापस से ओरिजिनल एरे मिल गया क्या. लेकिन मुझे पता है वो ओरिजिनल एरे है क्या, नहीं है. क्या है वो, दो एरे है. अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे बी डॉट अपेंड किया 99 को, तो बी में क्या हो गया, 1 2 42 और 99. और लास्ट में जाके क्या करूंगा, सी को जाके ऐड कर दूंगा. तो अब अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया बी प्लस सी, हो गया क्या मेरा काम. समझा, जिसको नहीं समझा वो थोड़ा सा रिवाइंड करना है अभी फिर से. क्या चाहिए था मुझे, मेरे पास में क्या क्या अवेलेबल था, इंडेक्स अवेलेबल था, कौन सा, थर्ड इंडेक्स. वैल्यू अवेलेबल था, कौन सा, 99. इन दोनों को यूज करके और इंसर्ट फंक्शन बिना यूज किए मुझे इंसर्ट करना है. बराबर है. कहां पे इंसर्ट करना है, थर्ड इंडेक्स पर. क्या वैल्यू इंसर्ट करना है, 99. डायरेक्टली करू शकत होते नाही, म्हणून काय केलं आता आपण इथे स्लाइसिंग वापरलं. स्लाइसिंग वापरून आपण काय केलं, दोन नवीन ॲरे बनवले. पहिला बनवला बी, जो कुठून स्टार्ट होणार, सुरुवातीपासून तर कुठपर्यंत, त्या गिवन इंडेक्स पर्यंत, ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक सी नावाचा नवीन ॲरे बनवला, तो कुठून स्टार्ट होणार,
थर्ड इंडेक्स पासून सुरू होणार या गिवन इंडेक्स पासून सुरू होणार आणि कुठे जाणार लास्ट पर्यंत. बरोबर आहे. तर आता मला जिथे इन्सर्ट करायचं आहे तिथेच बरोबर मी 2 तुकडे केलेले आहेत का चेक करा. बराबर है. थर्ड इंडेक्स पे करना था तो बराबर थर्ड. वही अगर मैंने बोला होता कि नहीं भाई मेरे को फोर्थ इंडेक्स पे चाहिए तो बराबर फोर्थ से हो जाता था. अगर फिफ्थ से चाहिए होता तो बराबर फिफ्थ से हो गया. अगर फर्स्ट पे चाहिए होता तो बराबर, समझा, जीरो पोजीशन पे चाहिए होता तो बराबर पहला वाला एम्प्टी आया, दूसरा वाला पूरा आ गया. समझा कि यहां तक. अब मैं वापस से इसको 3 कर रहा हूं. इतना बरोबर है. अब अगर मैंने ये बी नाम के एरे के अंदर में मतलब यहां पर अपेंड किया ये वैल्यू तो चलेगा. बराबर है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अभी जहां पे मुझे ऐड करना है बराबर वहीं पे वो वैल्यू आके बन जाएगा क्या. लेकिन वो फिलहाल में कहां पे रहेगा, बी नाम के एरे के अंदर रहेगा. ठीक है. तो अब मैं यहां पे क्या करता, बी बनने के बाद में बी डॉट अपेंड ऑफ वैल्यू कर दू. तो जहां पे मुझे वो वैल्यू डालना है बराबर वहीं पे आया है क्या. बराबर है. अपने को ऐसा चाहिए था क्या, नहीं. अपने को क्या चाहिए, पूरा एक सिंगल एरे चाहिए. तो अब अगर मैंने यहां पे कर दिया वापस से a इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो अब बी ए की वैल्यू क्या बन जाएंगी, बन जाएगा क्या नया एरे विथ अपेंडेड वैल्यू. समझा. सिंपल आहे. फक्त एवढंच की 2-3 कन्सेप्ट एकत्र मिक्स करून लावा लागेल. बराबर है. अब अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं तो मैंने क्या किया, एक एरे होता माझ्याजवळ. ठीक आहे. हा 1 2 3 4 लेटेस्ट से इथे होतं 72, इथे होतं 74, इथे होतं 82, इथे होतं 19, इथे होतं 18. ठीक है. ऑल ऑफ द सडन मुझे क्या बोला गया, 74 और 82 के बीच में 99 ऍड करना है. ठीक है. डायरेक्टली ऍड करू शकतो का, नाही. म्हणून मी काय केलं, या दोघांना स्प्लिट केलं. तर पहिला एक ऍरे काय बनला 72 और 74. दूसरा एक ऍरे काय बनला 82, 19 अँड 18. बरोबर आहे. आता या वाल्या ऍरे मध्ये मी काय केलं, अपेंड केलं कोणाला 99 ला. तर मग माझ्याजवळ व्हॅल्यू किती बनले 72, 74, 99. ये वाला एरे तो एज इट इज ही था. इसको जाके मैंने क्या किया, यहीं पे जाके ऐड कर दिया. तो अब ये फाइनल एरे क्या बन गया 72, 74, 99, 82, 19, 18. बराबर है. अभी तक ये एरे मैंने किसमें स्टोर किया था, बी में. इसको काय में स्टोर किया था, सी में. ये भी किसमें था, बी में. ये किसमें था, सी में. और फिर अगर मैंने इसको बी प्लस सी कर दिया और वापस से इसको कहां पे स्टोर किया, ए में. क्यों, क्योंकि मेरा ये जो ओरिजिनल एरे था वो किसमें था, ए में था. समझा क्या अभी, पक्का. इसी का कोड वर्जन ये रहा. पहले क्या था मेरे पास में, ए नाम का एक एरे था जिसमें मुझे क्या किया, मैंने बी करके एक स्प्लिट कर दिया. उसमें जाके जो भी मुझे नया वैल्यू चाहिए वो कहां पे जाके ऐड किया, बी में. फिर ये बना सी. इन दोनों का वापस से एडिशन किया और कहां पे जाके स्टोर किया, मैंने ए में जाके स्टोर कर दिया. समझा गया. रैंडम वैल्यू ही इथे जी काही दिली थी. अब मेरे को ये यूजर से लेना है ना आगे जाके, इसीलिए आता मी काय करणार, इथे जाईल. इथे गेल्यानंतर इंट इनपुट एंटर न्यू इंडेक्स और यहां पे बराबर है. अब अगर मैं इसको रन करता हूं, लेटेस्ट से इंडेक्स दिया मैंने 6th, वैल्यू दिया मैंने 23. अभी 6th इंडेक्स कहां पे बनेगा सोचो. ये बन गया 0 1 2 3 4 5 6. बराबर, मतलब 24 और 55 के बीच में. बराबर है. आ गया क्या, समजलं कसं केलं ते समजलं. आता करू शकाल. अब बात आती है टू रिमूव एन एलिमेंट. सॉरी.
एक तुमच्या जो काय ॲरे आहे याच्यातला लास्ट वाला एलिमेंट बाहेर काढायचा आहे. बताओ बताओ, कुछ भी रैंडम सजेशंस चलेंगे. पॉप बिना वापरताच तो करायचा है ना. अब रिमूव कर सकते, लेकिन रिमूव में एक दिक्कत है. जैसे मान के चलो यहाँ पे 55 है, ठीक है. अब अगर मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे भी 55 है, अब अगर रिमूव नाम का फंक्शन अगर यूज किया तो क्या हो जाएगा, पहिला वाला रिमूव हो जाएगा. पॉसिबल आहे का? नाही. मग काय कराल? अगर ऐसा किया तो चलेगा क्या? स्लाइसिंग यूज करता मैं, ठीक है. स्लाइसिंग में क्या करूंगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग -1 तक सारे नंबर एक इसमें लेके आ जाता. चलेगा? कैसे लाओगे फिर? स्लाइसिंग के लिए क्या करोगे, अभी ए ऑफ, कहां से शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग से. कहां तक जाना है, एंडिंग -1, मतलब कहां तक, -1 वाला इंडेक्स बोल सकता क्या मैं? -1 वाला अगर इंडेक्स बोल दूंगा तो क्या लगेगा, लेस देन का सिंबल लगेगा, मतलब उसके पहले तक. तो यहाँ पे -1 कर दिया और छोड़ दिया. देख लो अभी अगर मैं प्रिंट करता हूं बी को, निकल गया क्या लास्ट वाला? बराबर है. लेकिन पॉप नाम का फंक्शन क्या करता है, सेम एरे के अंदर में इसको ये करता है, इसलिए इसको बी में ना स्टोर करते हुए मैं इसको कहां पे स्टोर करता, ए में स्टोर करता. बन गया क्या? सिंपल है. अब पॉप नाम का एक फंक्शन और भी था, क्या बोलता था, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को भी निकाल सकते हैं ना. जैसे अगर मैंने बोला होता ये मेरे पास में एक एरे है, इसमें का ए डॉट पॉप करना है, और पॉप करके मुझे क्या करना है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है. तो क्या निकल जाता था, 42 बाहर निकलता था. अब विदाउट यूजिंग पॉप फंक्शन कैसे करोगे बताओ. सिर्फ तुम्हारे पास में क्या है, इंडेक्स है, और इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है. अब वो इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आगे जाके. क्या करोगे बताओ. अगेन स्लाइसिंग का ही कंसेप्ट यूज होगा क्या? बराबर है. अब उसने क्या बोला है, 2 बोला है ना, मतलब सेकंड इंडेक्स के पहले के सारे मैं एक इधर ले लेता, और सेकंड इंडेक्स के बाद के सभी एक इधर ले लेता. बरोबर आहे. असे 2 ॲरे बनवले चालेल. लास्ट मध्ये या दोघांची ऍडिशन करून घेईन. सिंपल है. समझ में आ रहा है स्लाइसिंग कहां पे काम आता है. तो आता काय कराल मग, पहिला स्लाइस काय बनेल, बी इक्वल्स टू ए ऑफ, सुरुवातीपासून तो कुठपर्यंत, गिवन इंडेक्स पर्यंत. बरोबर आहे. सगळे व्हॅल्यूज मिळाला का, चेक करून घेऊ एकदा. प्रिंट करतो मी बी ला, मिल गया क्या? बराबर है. अब क्या चाहिए अपने को, सी इक्वल्स टू ए ऑफ, कहां से स्टार्ट करना है, अब गिवन इंडेक्स के नेक्स्ट वाले पे. गिवन इंडेक्स मतलब क्या है, आई +1 कोलन कोलन लिख दू तो चल जाएगा क्या? देख लो, प्रिंट करता हूं मैं सी को, बराबर वो वैल्यू छोड़ के बराबर नेक्स्ट आ गया. 42 गायब झाला ना आता. अब अगर मैंने इंडेक्स कितना दिया होता, लेटर से मैंने इंडेक्स दिया 4, फोर्थ इंडेक्स मतलब कोणता हो रहा है, 0 1 2 3 4 12. बराबर आहे. पहिला वाला यायला पाहिजे 12च्या आधीपर्यंतचे सगळे नंबर, दुसरा वाला यायला पाहिजे 12च्या नंतरचे सगळे नंबर. आले का, चेक करून घ्या. ये 12 के बाद का सभी, और बी को अगर मैं प्रिंट करूं तो 12 के पहले का सभी. आया? समजलं का इथपर्यंत? पक्क. आता काय कराल मग, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, आणि लास्ट मध्ये काय कराल मग, प्रिंट कराल ए ला. गायब. समझा क्या? कसे लॉजिक लावायचे हे समजत आहे आता. धीरे 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 समझ में आ रहा है. ऐसे ही रिवर्स कर पाओगे. रिवर्स तो सिंपल है, कोलन कोलन -1. बरोबर आहे ना. झालेला आहे ऑलरेडी रिवर्स. रिमूव नावाचा फंक्शन काय कराल मग आता, फर्स्ट ऑकरन्स पे उसका इंडेक्स फाइंड आउट करोगे और उसको पॉप कर दो डायरेक्टली. फिर करू शकता. रिमूव्ह नावाचं जर फंक्शन आपल्याला करायचं असेल तर काय करावं लागेल, त्याचा इंडेक्स फाइंड आउट करायचा है. ठीक है. लेटर से आपको मैंने वैल्यू दे दी है 12. वैल्यू कितनी दी, चलो 12. ठीक है.
इस एरे के अंदर में लूप लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? फॉर एक्स इन ए, बराबर है। आता बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कोणता है? 0, ठीक है। अब यहां पे चेक करोगे, इफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू, अगर ये है तो तुम्हारा लूप वहीं पे रुक जाने को ना। क्या बोला है? अगर ये वैल्यू है तो आपका लूप क्या हो जाने को ना, वहीं पे रुकने को ना। इसलिए फिर यहां पे क्या करोगे? ब्रेक, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या करोगे? इंडेक्स का वैल्यू +1 करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आता याचं मीनिंग काय झालं? इसका क्या मीनिंग होगा? देखो, पहली बार x की वैल्यू कितनी आएंगी? 1। i की वैल्यू तब तक कितनी है? 0 है। 1 इज इक्वल टू 12, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, बराबर है। इसलिए फिर अब i की वैल्यू कितनी बना देगा वो? 1। 1 + 0 + 1 1, बराबर है। अब नेक्स्ट टाइम कितना आएगा? 2 है क्या? नहीं। इसलिए फिर अब i की वैल्यू कितनी हो गई? 2 है क्या? नहीं है। फिर क्या हो गया? 42 है? नहीं है। फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 3। 42 भी नहीं है, इसलिए फिर कहां पे गया? 23 है क्या? नहीं। इसलिए फिर i की वैल्यू कितनी बनाएगा? 4। उसके बाद में 12 इक्वल टू 12 है क्या? हाँ है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? मेरा लूप रुक जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा क्या? नहीं होगा। अब लास्ट वैल्यू ऑफ i कितना है? 4। इज इट द इंडेक्स ऑफ 12? समजा अभी आपल्याला काय पाहिजे होतं? जर बाहेर काढायचं आहे तर आपल्याला रिमूव्ह किंवा पॉप आहे। रिमूव है क्या अपने पास में? नहीं, अपने को रिमूव फंक्शन यूज नहीं करना है, तो फिर कौन सा यूज करना है? पॉप यूज करना है। अगर पॉप यूज करना है तो मेरे को इंडेक्स चाहिए था। इंडेक्स मिल रहा था क्या डायरेक्टली? नहीं, बराबर है। इसलिए अब मैंने क्या किया? ये इतना पूरा झोल झपाटा किया, बराबर है। लेकिन ये पूरा इतना मैं इंडेक्स नाम के फंक्शन से भी तो कर सकता था ना। बोमला ना मग डायरेक्ट, बराबर है। क्या करूंगा फिर मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में? जब मुझे क्या करना है? इसका इंडेक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? i इक्वल्स टू a डॉट इंडेक्स ऑफ 12, और जो भी अब मुझे इंडेक्स मिलेगा वो मैं क्या करूंगा? a डॉट पॉप ऑफ इंडेक्स। अब अगर मैं a को प्रिंट करता हूं तो निकल गया क्या? 12, बराबर है। अब सर अगर रिपीटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन भी क्या करता? फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स देता, और पॉप फंक्शन भी क्या करता? सॉरी, रिमूव फंक्शन भी क्या करता? फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करता। बात ही खत्म हो गई। समझा अभी? क्लियर? समझ लो का? एक छोटा सा नया टॉपिक लेते फिर अभी। आई होप स्लाइसिंग अभी सभी को क्लियर हो गया है, और ये भी क्लियर हो गया कि स्लाइसिंग यूज कब करना है और क्यों करना है। हो गया है सभी को क्लियर? तो अभी अपने को नेक्स्ट टॉपिक लेना है, विच इज कॉल्ड एज फैबोनिसी, नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। क्या है टॉपिक? नंबर है 153। कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का। तो 1 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 5 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 3, इसका वापस अगर एडिशन 153 आता है तो बोला जाता है कि 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। जैसे देख लो, 1 टू द पावर ऑफ 3 1, 5 टू द पावर ऑफ 3 125, 3 टू द पावर ऑफ 3 gives 27, 27 plus 125 it gives 152 plus 1 it gives 153। आ गया क्या वापस से 153? समझा? आता हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायसाठी तुम्हाला काय काय गोष्टी लागणार आहे पहिले ते सांगा। पहले तो हर एक डिजिट चाहिए सर सेपरेट करके, बराबर है। उसके बाद में सेकंड चीज, उस नंबर की लेंथ चाहिए, फिर उसका क्या चाहिए? एक्सपोनेंशियल चाहिए, बराबर है। हर एक डिजिट को अगर सेपरेट करना है तो मैं ऐसा बोल सकता क्या कि मैंने अगर इनपुट एज एन स्ट्रिंग लिया तो मैं उसमें डायरेक्टली फॉर एक्स इन ए लगा सकता,
अगर ए नाम की इसमें मैंने अगर इनपुट नाम का फंक्शन लिख दिया तो ये क्या है, वैसे भी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या है, एरे है। एरे के अंदर में मैं इटर कर सकता, बराबर है। इन दोनों के बीच में अगर मैंने len नाम का एक फंक्शन यूज किया तो मेरे को लेंथ मिल जाएगा क्या, बराबर है। लेंथ मिल गया, हर एक डिजिट मिल गया। अब क्या चाहिए, एक्सपोनेंशियल चाहिए। लेंथ इन डिजिट टू द पावर के लिए डबल स्टार एंड देन लेंथ, बरोबर रहेगा। तो अब मेरा प्राइमरी फोकस है कि मैं पहले क्या करूं, लेंथ निकालूं एक गिवन नंबर की, ठीक है। ए नाम का एक नंबर आ रहा है मेरे पास में, इनपुट एंटर अ नंबर। मैं क्या करता, l इक्वल्स टू len ऑफ ए, प्रिंट करके लेंथ को चेक करूंगा। मैंने नंबर दिया 1 2 3 4, कितने डिजिट है 4, आउटपुट आगे के बराबर 4। मैंने नंबर दिया 35, कितने डिजिट है 2, आगे के बराबर 2। मैंने नंबर दिया एक रैंडम, कितने डिजिट है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे के 9, बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, हर एक डिजिट चाहिए सेपरेट करके। तो अब अगर मैंने फॉर एक्स इन ए लिख दिया और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं एक्स को, तो आ जाएंगे कि मेरे पास में सारे डिजिट, बराबर है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, इन सभी डिजिट्स का क्या निकालना है आपको, एक्सपोनेंशियल निकालना है। तो अब मैंने अगर यहाँ पे एक्स टू द पावर ऑफ लेंथ कर दिया तो चलेगा क्या, बराबर है। एक्सपोनेंशियल नावाचा आपण एक ऑपरेटर शिकलो होतो ना अरिथमेटिक ऑपरेटर मध्ये। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मैंने कितना दिया 1 2 3, मतलब लेंथ कितनी निकलेगी 3। पहली बार क्या आएगा 1 टू द पावर ऑफ 3, कितना आने को ना 1, क्या दे दिया एरर। क्यों एरर दिया, तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, जो आपका डबल स्टार नाम का एक ऑपरेटर है वो क्या लेता है, स्ट्रिंग और इंटीजर नहीं लेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंट। अब अगर याद आ रहा होगा तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का अपन ने एक सिंटैक्स सीखा था, स्टोरिंग वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर सेकंड वेरिएबल, और एक डिफरेंस बोला था इसमें, क्या बोला था, न्यूमेरिकल इनपुट एंड इट विल गिव न्यूमेरिकल आउटपुट। याद आया। तो अब ये न्यूमेरिकल इनपुट है क्या, एक्स इज अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट और अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए अब मैं क्या करता, x की जगह पे इंटीजर ऑफ x लिख दूं, चलेगा। लेंथ तो ऐसी भी इंटीजर में। अब आ जाएगा कि देख लो, मैंने दिया 1 2 3, आउटपुट आ गया 1 8 एंड 27, क्योंकि 1 टू द पावर ऑफ 3 विल बी 1, 2 टू द पावर ऑफ 3 विल बी 8, 3 टू द पावर ऑफ 3 विल बी 27। आ गया कि यहां तक। अब क्या करना है, ये सब चाहिए थे क्या प्रिंट करके, नहीं, इन सब की क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, s इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट 0, और इसको प्रिंट ना करते हुए s प्लस इक्वल्स टू लिख दू, बराबर है। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो s इक्वल्स टू s प्लस, एक ही बात है, अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का बहुत डिफरेंस था, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इन सब का एडिशन कहां पे जाके स्टोर हो रहा है, s में। तो फॉर लूप खत्म होने के बाद में अगर मैं प्रिंट करूं s को तो मिल जाएगा क्या मुझे, जैसे मैंने 153 दिया तो मुझे मालूम है फाइनल आउटपुट भी कितना है 153। मैंने नंबर दे दिया 123, तो 1 प्लस 8 प्लस 27 दैट इज 36, बराबर है। समझा गया यहां तक, पक्का। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो s आया है वो और जो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है वो, ये दोनों सेम है या नहीं है ये चेक करना है। लेकिन ओरिजिनल नंबर कोणते फॉर्मॅट में, स्ट्रिंग मध्ये, आणि हा जो आता सम येत आहे सम बिट ऑब्वियसली कशात राहणार आहे, इंटीजर मध्ये। एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, चेक होऊ शकते का, नाही। म्हणून मग मी आता इथे काय करणार, इथे मी करतोय इफ s इक्वल इक्वल टू इंटीजर ऑफ a, अगर ये दोनों सेम है तो मैं बोलूंगा इट्स आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स समझा गया। देखो
जैसे मैंने एक नंबर दिया 153, मुझे मालूम है ये क्या है, एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, इसलिए क्या आया, इट्स एमस्ट्रॉन्ग। मैंने नंबर दिया 123, मुझे मालूम है इट्स नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर, इसलिए फाइनल आउटपुट कितना आ गया, इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर हो गया क्या?